मैं हुमायूं और आपके सामने खेलों की बात करने आया हूं। पहले बात फुटबॉल की करेंगे, फिर पीएसएल की, आईपीएल की और बातें और भी होंगी। बड़े अरसे से मैंने स्पोर्ट्स पे प्रोग्राम नहीं किया, रिस्पांस कम हो रहा था, आप लोगों की दिलचस्पी कम थी, वही घिसे पिटे सवाल आप कर रहे थे, सब्सक्राइबर जितने हैं उसमें से उतने भी नहीं देख रहे थे। तो मैंने कहा बेहतर है फिलहाल स्पोर्ट्स को रेस्ट दिया जाए। उसके बाद पर्सनल मैसेजेस लोगों ने किए, सईद आसिफ बुखारी का मैसेज आया, कुछ और का आया, क्या बात है खेल के मैदान से नहीं हो रहा है, स्पोर्ट्स नहीं हो रहा है, कुछ वजह है, क्या है, वगैरह वगैरह। और उन्हें तशवीश का इजहार भी किया कि आप ठीक हैं, नहीं क्या बात है। और नए से शुरू करते हैं, पुरानी बातें छोड़ देते हैं। कल रात दूसरा सेमीफाइनल खेला गया यूएफए चैंपियंस लीग में, बायर म्यूनिख और पेरिस से जर्मन या पीएसजी के दरमियान। ये म्यूनिख में खेला गया, ये सेकंड लेग था। पहले में 5-4 से पीएसजी ने कामयाबी हासिल की थी। पल्सेटिंग मैच खेला गया, बहुत गोल हुए पहले में, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैचेस एवर प्लेड कहते हैं यूएफए लीग में। और कल का मैच 1-1 पे ड्रॉ हुआ। 6-5 के स्कोर से पीएसजी फिर से फाइनल में पहुंचा, डिफेंडिंग चैंपियन है वो। उनका मुकाबला आर्सेनल से हुआ। दूसरे सेमीफाइनल की बात करते हैं, बायर और पीएसजी के। तीसरे मिनट में उस्मान डेम्बेले ने गोल कर दिया और गार्ड पकड़ा गया डिफेंस बायर का। और उसके बाद कंट्रोल ज्यादा बायर ने रखा, सिर्फ काउंटर अटैक करते रहे पीएसजी वाले, और क्लियर कट काउंटर अटैक्स। कंफ्यूजन नजर आया रैंक्स में बहुत बायर के, कि बॉक्स में खेल रहे हैं, 62% उनके पास पोजीशन है और गोल 93वें मिनट में करते हैं इक्वलाइजर, जिससे फायदा कुछ नहीं हुआ बाद में। ये बातें सब देखी, इनके बारे में बात नहीं करनी है। बात करनी है 2 पेनल्टीज जो बायर को नहीं मिली। एक में बायर के खिलाड़ी को बॉल यहां लगी, डिफ्लेक्ट हुई और यहां से पंच कर दिया डिफेंडर ने, रेफरी ने कुछ नहीं दिया। और बाद में बायर के खिलाफ फ्री किक दी, कहा कि पहले हैंडबॉल हुई थी बायर के खिलाड़ी की, जबकि नहीं हुई थी, और वार का इस्तेमाल नहीं किया, वीडियो असिस्ट रेफरी से नहीं देखा इतने बड़े मैच में। दूसरी पेनल्टी की सिचुएशन, प्लेयर ने किक मारी बॉक्स में पीएसजी के और इनने ऐसे हाथ कर दिया, यहां लगी, कहा जी इनवॉलेंट्री है, ये कुछ नहीं कर सकता था। वो तो ऐसे रखते हैं, जब प्लेयर हाथ ऐसे रखते हैं बचाने के लिए, बचाने की कोशिश नहीं हुई, हाथ बीच में आया, बॉल रोक दी उनने और कोई फाउल नहीं दिया गया। और फिर वार का इस्तेमाल नहीं किया रेफरी ने। और मेंडिस थे येलो कार्ड पे, इस डेलिब्रेट हैंडबॉल की वजह से उनको एक और येलो कार्ड मिलता और बाहर हो जाते, रेड कार्ड हो गया। ये सिचुएशन भी पीएसजी के लिए रेफरी ने बचा ली। अब ये मैं कह रहा हूं, मैंने मैच देखा 3 बजे सुबह तक, मैं एक आउटसाइडर हूं, बाय स्टैंडर हूं, फुटबॉल का माहिर नहीं हूं, लेकिन 50 साल से फुटबॉल देख रहा हूं। अब बात करें उनकी जो ये फुटबॉल जानते हैं। ओलिवर कान, ग्रेट गोलकीपर, उन्होंने कहा रेफरी ने जो भी किया आमदन किया, और ऐसी सिचुएशन ऐसे मैच में नहीं आनी चाहिए। और लगा कि मोटिव कुछ और है, और फिर खेलने का फायदा क्या है। जोसे मूरिन्यो, एक अजीम मैनेजर, उन्होंने कहा साफ बात है, बायर वाज रॉब्ड और यू कांट प्ले फुटबॉल लाइक दिस विद फेवरेट्स ऑफ रेफरीज। थियरी ऑनरी, वर्ल्ड कप विनिंग स्ट्राइकर फ्रांस के खिलाड़ी हैं, फ्रांस की टीम ने मैच जीता है, सभी खिलाड़ी, और वो इस टीम के खिलाफ बात कर रहे हैं कि रेफरी ने उनको फायदा पहुंचाया, 2 पेनल्टी से बचा लिया उनको। और ये हमने पहली बार देखा है कि रेफरी ये करे और उसके बाद वीडियो असिस्टेंस भी ना ले, और जो फाउल है, जिस टीम को पेनल्टी मिलनी चाहिए थी, उसके खिलाफ फ्री किक दे दे। गैरी लिनेकर जबरदस्त स्ट्राइकर हैं इंग्लैंड के, बेबाक इंसान है। उन्होंने कहा कि ये जो मैच देखा हमने, 2 पेनल्टीज आपने नहीं दी, और उसके बाद डोमिनेंस रही बायर की मैदान में। लेकिन आप एक बात सुन लें, जब ऐसा होता है, प्लेयरों पे नफ्सियाती दबाव पड़ता है, उनके जहन में ये बात आती रहती है, उनके पूरे खेल पे असर पड़ता है। वो उस लेवल का परफॉर्म नहीं कर सकते जिसका वो करेंगे, और बायर ने उस लेवल का नहीं किया जितनी अच्छी वो टीम है। इक्वलाइजर किया बस, मगर वो पिछले मैच का एक गोल जो फॉरवर्ड कैरी हुआ था फर्स्ट लेग का, उससे हार गए, बाहर हो गए। और उनने भी कहा गैरी लिनेकर ने, एट दिस लेवल इफ यू आर प्लेइंग फेवरेट्स देन वी नो हु इज गोइंग टू विन चैंपियंस लीग। ये क्या हो रहा है, ये समझ से बाहर है।
या हम समझते हैं कि पीएसजी को कौन हैंडल करता है, वो किन की टीम है, वो कतर की टीम है, वो बहुत पैसा खर्च सकते हैं, तो कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। वहां से दूसरा फाइनलिस्ट आर्सेनल है, वो वाहिद अनडिफीटेड टीम है इस पूरी चैंपियंस लीग में। उनके बारे में बहुत बुरा बोला गया, ये सिर्फ गोल बचाते हैं, सेट पिचेस से गोल करते हैं, रद्दी फुटबॉल खेलते हैं। लेकिन अब आपको मानना होगा जो टीम अनडिफीटेड रही इस पूरे टूर्नामेंट में अभी तक, उसका डिफेंस कितना स्ट्रांग होगा, उनकी प्लानिंग क्या है कि वो गोल करके कैसे अपने गोल को बचाते हैं, और वो करते रहे थ्रू आउट द टूर्नामेंट। और जो उनका सेकंड लेग था एथलेटिको के साथ, उसमें उन्होंने बहुत बेहतरीन खेल दिखाया और लगा कि एक सिस्टम से खेलते हैं। उसमें भी पेनल्टी सिचुएशन आई, एथलेटिको कहता है हमें मिलनी चाहिए थी, वो मैच भी मैंने देखा, नहीं मिलनी चाहिए थी। बॉक्स में बॉल है, जो प्लेयर है एथलेटिको मैड्रिड का उसके पांव के नजदीक है, साथ में प्लेयर आ रहा है वहां से आर्सेनल का, अब इसके पांव से बॉल खिसक गई है, कोई 3 फुट दूर चली गई है, अब इसके कंट्रोल में बॉल नहीं है और इसकी एडी को किक लगती है आर्सेनल के प्लेयर से और ये गिर जाता है। इसके पास बॉल नहीं है, इज नॉट इन स्कोरिंग पोजीशन, यू कैन नॉट गिव अ पेनल्टी। अब आर्सेनल का डिफेंस और कैलकुलेटेड गेम और पीएसजी की ओपन गेम और साथ में और भी कुछ का फाइनल होने वाला है। अब ये हमने सोचा था क्रिकेट में ये होता है कि बिग 3 के फेवर में जाते हैं डिसीजन, बड़े मैचेस में बाकियों को कम ही कंसिडर किया जाता है, वो डीआरएस से बेचारे बचते रहते हैं या लेते रहते हैं विकेट। तो फुटबॉल में भी चलन है, अब क्लब में है बहुत ज्यादा, इंटरनेशनल में मुश्किल है। फुटबॉल को कंटिन्यू करते हैं। रियल कश्मीर को कितने फैनफेयर से लॉन्च किया गया था और उसके बाद सपोर्ट कितना गया कि हाँ भी हमारे इंस्टीट्यूशन ने पैसा दिया, फिर क्या तारीफें हुई, क्या हाल है उनका। 3-3 गोल से कम होते नहीं है, किस दिन वो भी कर लेते हैं। टीम चली नहीं, सस्टेन नहीं कर पाई और कुछ नहीं कर पा रही खास। और आप कहेंगे मैच पीएसजी का था और वो फाइनल में पहुंचे आर्सेनल के साथ, और शर्ट मैंने मैनचेस्टर यूनाइटेड की पहनी है। ये वो टीम थी जो 14वें नंबर पे थी लीग में और इस वक्त 3रे नंबर पे है ईपीएल में, और इसने वो रिकवरी की है माइकल कैरेगर के अंडर जो पहले देखी नहीं गई है। चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई किया अगले साल की, और लगता है अगले साल एक फोर्स होगा फिर से मैनचेस्टर यूनाइटेड। ये मैनेजर जब आता है कोई जो प्लेयर्स को सपोर्ट करता है, उनके स्ट्रेंथ समझता है और मैन मैनेजमेंट जानता है, वो टीम को कैरी करता है। और ये जो क्लब है जैसे लिवरपूल हुआ, मैनचेस्टर यूनाइटेड हुआ, बार्सिलोना हुआ, रियल मैड्रिड हुआ, इनकी एक ट्रेडिशन, एक रिवायत है, इनका एक तरीका है, इनके ड्रेसिंग रूम का माहौल है, इनका एक सिस्टम है, उसको समझना बहुत जरूरी होता है मैनेजर का। और कैरियर खुद खेले इस क्लब के लिए और सबको जीत चुके हैं, वो बेहतर समझते हैं और कैरी कर रहे हैं। क्रिकेट की जारी बात है। पीएसएल पेशावर ज़ल्मी ने जीत ली। पीएसएल में टॉप स्कोरर रहे 2 सेंचुरियों के साथ बाबर आजम, और उन्हें डोमिनेट किया पूरा। और बाबर आजम एक अलग तरीके से खेलते नजर आए, जिसकी हम सब उम्मीद कर रहे थे कि वो खुल के खेलेंगे, टांगे आगे पीछे चलेंगी, he will not go through the motions, and he has done it. अब he has to translate that if selected for international T20s into that. रिजवान आउट ऑफ सॉर्ट्स रहे, कुछ प्रेशर है, उनको समझ नहीं आ रहा है क्या है। बड़े प्लेयर में शाहीन अफरीदी 100, बहुत से प्लेयर नहीं चले जिनको T20 खिलाया जाता है, और कुछ चल भी गए शायद आपकी तरह, बाद में इंटरनेशनल क्रिकेट में करते कुछ नहीं। तो ये पाकिस्तान टीम के लिए और मामले बढ़ गए सिलेक्शन के लिए कि कुछ और खिलाड़ी जो सामने आ गए, और इसमें एक चीज हो सकती है, सिलेक्शन में थोड़ी फेयरनेस आ सकती है। अब सरफराज अहमद जो है उनको चीफ और उनके साथ जो और लोग लाए गए हैं, उनसे भी उम्मीद की जाती है कि वो फेयरली काम करेंगे, नॉट विथ फेयर जो वहां होता है, एंड दे विल नॉट बी अनफेयर टू प्लेयर्स। आईपीएल में रनों की बरसात है, 250 सेफ स्कोर नहीं है, 205 210 तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल बैटिंग विकेट बने, बाउंड्रियां छोटी हैं, वो दे धनाधन। और मैं 2-3 साल पहले कह चुका था, लीग्स में वो दौर आएगा जब आप चाहेंगे 10 के 11 बैट्समैन खेलें, उनमें कुछ 4-5 जो है बॉलिंग करते होंगे, एक आध असली बॉलर खेले, क्योंकि सिर्फ रनों का खेल है। बॉलर तो गोइंग थ्रू मोशंस पिटने के लिए आता है बॉलर। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिनकी तरफ आपका ध्यान शायद नहीं गया होगा। एक तो 20 ओवर है, रिवर्स स्विंग नहीं होगी,
और जब से सलाइवा लगाना बंद हो गया, टेस्ट में भी रिवर्स स्विंग बैठ गई। ये कोविड के वक्त हुआ था, रिवर्स स्विंग नहीं हो रही टेस्ट क्रिकेट में भी। अब पसीने से कुछ नहीं होता, सलाइवा इंपॉर्टेंट था। ये मुनाफ पटेल ने भी कहा है। JNK के प्लेयर्स की ज्यादा परफॉर्मेंस रही खास। अब्दुल समद वही लगे रहे 5 और 7 रनों पे या 15 रनों पे। अनविडार को आप कुछ कह नहीं सकते, वो जब भी खेल रहे हैं वहां कोटला का ग्राउंड छोटा और उसके बाद इतने रन, तो वहां दूसरे बॉलर को भी 50 रन पड़ रहे हैं 4 ओवरों में, अगर इनको 40 पड़ गए तो क्या होगा। लेकिन कैप्टन फेवर में नहीं दिखता उनके। राशिक सलाम अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं जब भी मौका मिल रहा है उनको। इसमें मुंबई इंडियंस बहुत बुरा खेल रही है, KKR भी कोई खास नहीं खेल रही, चेन्नई भी नीचे ही है, अभी थोड़ा सा ऊपर चढ़े हैं। और आप देखिए मैनेजमेंट का क्या रोल होता है, उससे कितना असर पड़ता है। लखनऊ सुपर जायंट्स सबसे बुरा खेलते हैं क्योंकि उनकी मैनेजमेंट जो है हॉट हेडेड है और वो समझते हैं प्लेयरों को मैंने खरीदा है और इनको मैंने लोगों की तरह इनसे काम लेना है, क्यों नहीं कर रहे हैं। आपने ऐसा नहीं किया प्लेयर को पैसे देके। इस गलतफहमी में कोई फ्रेंचाइजी न रहे। ये मैदान में नहीं उतरेगा तो आप पैसा ही नहीं कमाएंगे। यही तो गोरा है जो दौड़ के पैसे कमा रहा है, तो आप इस पे एहसान नहीं रख रहे हैं। इसके बगैर आपकी गेम नहीं चलेगी, ये समझ जाएं। और LSG के ओनर्स नहीं समझते हैं। ये पंजाब की टीम, RCB, हैदराबाद की टीम ठीक तरह चल रही है। उसके बाद गुजरात की टीम भी ठीक आ रही है, लेकिन बॉटम 3 तकरीबन डिसाइड हो गए। अब इसके दौरान जब ये चल रहा है बैटिंग का तमाशा, तो इसके दौरान जरूर इंग्लैंड के और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, पुराने कमेंटेटर वगैरह कुछ ऐसी बातें करते हैं जिससे ऑर्गेनाइजर खुश हों और उनका काम चलता रहे। पीटरसन ने कहा ये क्रिकेट में ग्रेटेस्ट थिंग जो है IPL है। बायकॉट ने कहा कि जब आप इंग्लैंड की टीम में आना चाहते थे, साउथ अफ्रीकन थे, तब आप कहते थे ग्रेटेस्ट टीम तो इंग्लैंड की है, तो वो काम निकल गया। अब आपका दूसरा काम है, तो आप यहां खुश कर रहे हैं लोगों को। ऐसी बातें माइकल वॉन ने कुछ कही, मैथ्यू हेडन ने बहुत ज्यादा बोली, तो उन्हें यह भी कहा 3 ही टीमें दुनिया में, उसके बगैर कुछ नहीं है। क्लासन ने कहा कि बिगेस्ट थिंग इज IPL, उसके बाद T20 लीग्स, बाकी क्रिकेट खत्म हो जाएगी दुनिया से, क्योंकि वो रिटायर हुए हैं साउथ अफ्रीकन टीम से और वो दोनों चीजें मैनेज कर सकते थे। उन्होंने कहा मुझे अपनी फैमिली का सोचना था पैसे कमाने के लिए, बाकी भी सोच रहे हैं, दोनों चीजें खेल रहे हैं। लेकिन इनने ये बात नहीं की जो हकीकत है। इनको बुरी तरह ट्रीट किया उनकी सिलेक्शन कमेटी ने, इसने इसीलिए वहां से खेलना छोड़ दिया। लेकिन उनको भी नाराज ना करें, क्योंकि वहां SA20 खेलना है, तो इन्हें कहा नहीं मुझे फैमिली का सोचना है, वो है ये वगैरह। और बहुत अच्छा खेल रहे हैं आजकल क्लासन। और IPL प्रेडिक्टेबल है, जैसे T20 क्रिकेट होता है 100%, कोई भी हो, PSL हो, IPL हो, SA20 हो, ये प्रेडिक्टेबल होता है। और एक और बात भी जो है, मैं इसको सब्सटेंशिएट कैसे करूंगा, जो टीवी व्यूइंग है आप देख लीजिए, जाके आप ढूंढ लें नेट पे, वो लास्ट ईयर से बहुत पॉइंट नीचे आ गई है। नहीं देख रहे हैं लोग, मैं अकेला नहीं हूं जो नहीं देख रहा। कभी कभी देख लेता हूं आधा घंटा 15 मिनट कोई मैच बीच बीच में, बहुत लोग नहीं देख रहे हैं इससे। और कहते हैं यही सरवाइव करेगा, टेस्ट क्रिकेट खत्म हो जाएगा। क्लासन जैसे लोग जो अब लोग देखना चाहते हैं वो देखते हैं, जब वो कंपेयर करते हैं दोनों। जब इम्बैलेंस आ जाए ना खेल में, तो उसके बाद यही होता है, बैटिंग डोमिनेशन है, इंटरेस्ट कम हो जाता है गेम में। और आप देखेंगे स्टेडियम्स भी नहीं भर रहे हैं, काफी स्टैंड्स खाली है। हालांकि अब टेरिस्ट्रियल राइट्स इतने स्टेडियम में आए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दिख रहा है। और कैमरा अवॉइड करता है, कभी कभी शॉट के पीछे हमें पीछे दिख जाता है, वैसे स्टैंड नहीं दिखाता है। उनका काम ये है, तो उनको वही करना है, टू पब्लिसाइज इट टू द फुल। एक चीज बड़ी नोटिसेबल रही इस IPL में अभी तक जो मैंने देखी है, बहुत ही खराब कीपिंग हर एक खिलाड़ी की। और खासकर जो अब कीपर खड़े किए गए हैं, पीछे ग्लव्स लेके किसी को खड़ा कर दिया गया है। रन आउट है, सामने से बॉल आ रही है तो कीपर को पीछे रहना होता है। अगर डायरेक्ट लग गई या पीछे से एक मोशन में नहीं, वो आगे खड़ा रहता है, फिर यूं टर्न करके तब तक बैट्समैन आ जाता है। सीधी बॉलें आती हैं, वो अपना जिस्म बचाता है, पीछे खड़ा है, जाने देता है, क्योंकि उसको अगला मैच खेलना है पैसों के लिए। ये इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं होता, वहां वो जिस्म दे देता है
बॉल बचाने के लिए। वो जज्बा इधर नहीं हो सकता, ना आएगा कभी किसी लीग में। और उसके बगैर कैच ड्रॉप, स्टंपिंग मिस, बाकी किसे बहुत सीरियस इश्यूज कीपिंग के, बहुत ही ज्यादा पुअर कीपिंग देखने को मिल रही है। और एक शख्स जो कीपिंग करता है, ओपनर निकलता है, मिडिल ऑर्डर में आता है, इंडिया का क्राइसिस मैन है, हर जगह खेलता है, निकाला जाता है, कैप्टन बनाया जाता है, वो इसमें भी चमक रहा है, वही केएल राहुल। बात तो कोहली और रोहित शर्मा की ही होगी, वो चमक रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं। और अभिषेक शर्मा अच्छा खेल रहे हैं, बाकी बहुत खिलाड़ी हैं इंडिया के बाहर के अच्छा खेल रहे हैं। बुमराह की बहुत ज्यादा तारीफें हो रही हैं, यॉर्कर 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 हैं, ग्रेट बॉलर नो डाउट, टोटली लिस्टलेस, कुछ एक आध 2-4 विकेट लिए हैं, नहीं ले पाते हैं इसमें। और जो टीम से बाहर हैं, भुवनेश्वर वो विकेट ले रहे हैं, चहल विकेट ले रहे हैं जो टीम में नहीं है, अर्शदीप पिट रहे हैं। तो ये है T20 में ये होता है, यू कांट ब्लेम एनी प्लेयर फॉर दैट, गेम ही ऐसी है, ये एक तमाशा है, मजे लेने सारे, उसके बाद घर जाए, वो मजा धीरे धीरे कम हो रहा है। अब एक बात और आपसे कहूंगा, बड़ी अहमियत की हामिल है। जब KKMS हमने शुरू किया तो हमने कहा इसके हमें इनाम देता है, कोई 10-20 एपिसोड में हमने आपके नाम बताए। अब मैं आने वाले प्रोग्राम में अपने वो नाम दोहराऊंगा और बताऊंगा आप किस दिन हमसे मिलेंगे, आपके इनाम महफूज है, मैं आपको दूंगा। वो भी साथ होंगे जिनने ये स्पॉन्सर किए थे, कुछ हमने कुछ उनने, 15-20 लोग हैं, उनको हम बुलाएंगे और आपको वो देंगे। और उनको पता है जिनको ये नाम मिले थे, लिस्ट हमारे पास मौजूद है, वो तैयार रहेंगे। फिर एक दिन हम मिलेंगे, कहीं बैठ के चाय पियेंगे, आपको इनाम देंगे। और इस वक्त इतना ही। एक तो आपके पर्सनल मैसेजेस और फुटबॉल ने मुझे मजबूर किया टू स्टेज अ कम बैक विद स्पोर्ट्स on this channel. With your blessings, I would like to continue. Hope to continue. Thank you.